अब वहाँ से मुझे मन में था कि चलो हवाई अड्डा जाते हैं घूमने के लिए। हवाई अड्डा के बगल में एक आश्रम था, जीवन ज्योति केंद्र है, आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब का आश्रम है। तो वो बाबा क्या किए, मतलब वो घूम रहे थे, चंदन टिक्का लगाए हुए थे, अपना बहुत महात्मा के साथ में अपना घूम रहे थे। हमको बाबा जी सबसे कोई मतलब नहीं, हमको पढ़ना था लिखना था, हमको बाबा जी तबाजी से क्या मतलब है, शास्त्र पुराण से हमको भी सबसे कोई मतलब नहीं। लेकिन हमको बड़ा अजूबा लगा उनका चेहरा मोहरा, चंदन टिक्का, घूमना फिरना। हम पूछे कि ये कौन है, बोले बाबा महाराज है। तो हम बोले आज अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि पार्टनर सब है, जाएंगे तो कहेगा कि टिक्का टिप्पणी करेगा। तो दूसरा दिन क्या किया, अकेले आए घूमने के लिए, चले गए आश्रम। आश्रम में संजोग बस बाबा खड़े थे और शिष्य लोग सब गाड़ी धो रहे थे, गाड़ी बहुत कीमती थी, और शिष्य लोग सब चेला फाड़ रहे थे, और कुछ शिष्य सिल्ला लोरी पर कुछ घिस रहे थे। दृश्य मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने बाबा से बोला कि बाबा आपका काम क्या है? कहा समाज सुधारना। हम बोले यहाँ कैसे रहा जाता है? कहा जो अनमैरिज रहता है, शादी विवाह नहीं करता है, समाज के लिए काम करता है, बढ़िया से रहता है। मुझे ये बात बहुत अच्छा लगा। इधर जाएंगे तो इतना मान लिया जाए ये बात है, इसके लिए फिर पड़ी मतलब इधर इतना बढ़िया काम है, सब से रहना है, तो फिर काहे के लिए उधर दिमाग लगाने की जरूरत है। और हम तभी ये भी नहीं जान रहे थे कि कबीर पंथ का, बस समझा लीजिए, हम पंथ के भी विषय में नहीं जान रहे थे कि मतो पंथ होता है बाबा जी में या कुछ कबीर पंथ कौन, ये सबसे हमको कोई लेना देना, हमको बाबा जी तबाजी से कोई मतलब ही नहीं था। अब हुआ क्या, उनसे जुड़ गए, 10-15 दिन जब रहे तब हमको पता चला कि ये कबीर पंथ है। पंथ है मतलब और सब पंथ होता है। अब जुड़ गए तो अब योजना बनाए कि कार्य तो बहुत अच्छा है, करना चाहिए, उसी में लग गए। तो खास करके अभी इसी तरह से आप लोग के बीच में सत्संग भजन कर रहा, वहीं से जुड़े जी वहीं से जुड़ गए। फिर लौट कर घर ना हम नहीं गए। अब पिताजी आपका आया? पिताजी का आया ही नहीं। अब जैसे ये बात के कारण मतलब हमारे ननिहाल के हमारे मामा जी सब कहने लगे कि इसका दिमाग घसक गया है, पागल हो गया है। नहीं होता है, बहुत तरह की बात हुई, जिसके कारण हमारे मामा जी सब हमसे साल भर बात नहीं किए। 2 साल के बाद 3 साल के बाद जब उस क्षेत्र में मेरा कार्यक्रम हुआ और जब मामा जी को पता चला कि वो आया है सत्संग में, तो शायद वो सब भी लोग गए थे, तब बड़ी खुशी मिली। तब वो लोग लाए थे कि नहीं, हम सब लोग तो समझे थे कि तू पगला गया है, लेकिन काम अच्छे है। जी जी जी, ऐसे पिताजी सबको भी इस बात से बहुत ही हुआ था कि भाई ये तो मतलब जैसे गड़बड़ा गया फलना चिलना, लेकिन जब देखे कि नहीं अच्छा काम है, बढ़िया से अनुभव किया, तो वास्तव में तब ठीक ठाक हो गए। वैसे तो शुरुआत में सबके मन में ऐसा होता है जी, घर है परिवार है, तो इस तरह की बात है, कोई खास नहीं। ऐसे हमारे पिताजी भी सत्संगी क्वालिटी के लोग थे, इसीलिए ज्यादा मतलब मुझे दबाव नहीं बनाए। और रामचरितमानस का पाठ वो प्रत्येक दिन करते हैं, सत्संग भजन भी करते रहते हैं, तो शायद उनको भी सत्संग का मतलब ही था। और हम ज्यादा शास्त्र पुराण पढ़े भी नहीं है, खास करके ऐसा समझिए कि वो पीते जी सब जो बात कर रहे थे, तो उनके उन समय में जो उनकी बात को सुनते थे तो उस समय में तो दूसरा तरह से सुनते थे, लेकिन आज उसी बात को अनुभव करते हैं तो सोचते हैं कि नहीं उनमें ये बात थी, उनमें ये बातें हैं, उनमें ये बातें हैं। जैसे अनुभव से देखते हैं तो पता चलता है कि नहीं तभी मैं अनुभव से नहीं सुन रहा था, वैसे सुन रहा था, आज अनुभव से सुनता हूँ तो दूसरा ढंग से लगता है। आप पूर्णिया में रहे? बेसी दिन नहीं रहे वहाँ पर हम जी 1 साल रहे वहाँ। आपने फिर नेपाल कैसे चले गए? 1 साल वहाँ पर जब रहे तो मुझे बहुत जैसे मन को पसंद नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो हॉस्टल में रहने वाले थे, पिताजी का हम 5,000-7,000 टका महीना खर्चा करने वाले थे। वहाँ की व्यवस्था, वहाँ के काम जैसे होता है ना कि जैसा बोला जाता है वैसा काम मतलब नहीं होता, नहीं देखे। अच्छा। मतलब होता है ना कि मठ मतलब जैसे बोलना काम होना तो एक अलग बात है ना, बोलने का अनुकूल काम होता ही काम नहीं था, तो हमको वो बहुत अच्छा नहीं लगा। खास करके तब क्या कि एक हम कॉन्वेंट खोले, क्या खोले? हाँ कॉन्वेंट खोले कि भाई
जैसे जहाँ पर काम हो, जहाँ पर विधि व्यवस्थित ढंग से वातावरण तैयार किया जाए, तो कॉन्वेंट खोले, तो कॉन्वेंट खोले तो बहुत अच्छा कॉन्वेंट चला। तो एक कॉन्वेंट चला करके आश्रम भी बना दिए, जो अभी परमानेंट है। और वो आश्रम बनाए कहाँ, तो गाँव में बनाए। फिर आप सोचे कि देखो गांव में सच में अब जब घर द्वार छोड़ दिए हैं तो कुछ अलग ढंग से भी कार्य करना चाहिए। तब इसके बाद जो है मतलब जनकपुर में एक बहुत अच्छी संस्था है जिसका नाम देवधा है। वहाँ पर योजना है कि अच्छा से कार्य हो, व्यवस्थित कार्य हो, कल्याणकारी कार्य हो, तब वहाँ रहने लगे। वहाँ का भी संस्था है यहाँ। वैसे अभी हमारे पास दान देने वाले बहुत लोग हैं, 5-7 ठो लोग दान दिए हैं। जैसे बेगूसराय में भी अपनी संस्था है, जैसे सुपौल जिला में भी अपना संस्था है, मधेपुरा जिला में भी अपनी संस्था है। लेकिन जहाँ पर अभी मैं रह रहा हूँ देवधा है, जनकपुर के बगल में रह रहा है। जहाँ जहाँ जो दे देता है तो लेकर के वहाँ संस्था बनवा देते हैं। बात समझ में आ रही? उसका देख लो वहीं के लोग संत महात्मा होता है तो उसको दे देते हैं। कभी काल जाते हो? हाँ, जाते हैं, बुलाते हैं तो चले जाते हैं। यानी तो जब समय मिलता है तो चले जाते हैं। हाँ, खास करके उतना तो समय मिलता नहीं है। इसी तरह से कार्य होता है। ऐसे में महात्मा बहुत मतलब समझ बूझ करके जो सोचिएगा, खूब प्लानिंग के साथ सो सब कुछ बात नहीं, मतलब मिनटों मिनट में ब्रेन में इस तरह की बात आई, उस बात को किए। आपको तो बोले कि मुझे मत पंथ का भी तभी उतना ज्ञान नहीं कि क्या मत पंथ होता है। हम तो इतना ही जानते थे कि साधु का काम अच्छा होता है, बढ़िया काम करना चाहिए। लेकिन मत पंथ के दौरान तो बहुत बातें भी होती है, देखते हैं जी। लेकिन इस सब बातों में रहने से कोई फायदा संसार में नहीं। मत पंथ से ऊपर उठ करके व्यक्ति को सही कार्य करना चाहिए और सही दिशा की ओर जीवन को ले जाना चाहिए। बस वही असली चीज, वही असली चीज। बात बाकी चीज में दिमाग लगाना ठीक बात नहीं है। आपका प्रवचन में तो वही बात निकलता है। आप जो बोलते हैं हाँ जी, तो हम उस पर अपना रिसर्च करते हैं। जी। इनका इशारा है जी ऐसे करना चाहिए, भगवान प्रति कैसे श्रद्धा जी जी है, जी और कुछ नहीं। जी जी। और सच में ईश्वर को जानना ही ज्ञान को जानना, ज्ञान को जानना ईश्वर को जानना ही, ये दोनों एक ही बात है। ज्ञान को जान गए तो प्रभु श्री को आप जान गए, प्रभु श्री को जान गए तो ज्ञान को जान गए। सच्चा सदगुरु का कार्य है ईश्वर को जानना, और ईश्वर को जानना ही ज्ञान है, और वही कल्याण है। इसके बाद सिवा दूसरे में दिमाग लगाने की जरूरत। अब उसको आप जितना जल्द जिस तरीका से हो जानने का प्रयास कीजिए। हर वक्त सोच रखिए कि हमारा पट कब किस तरह से खुल जाए ताकि हम भाग्यशाली हो जाए, इसका प्रयत्न करना चाहिए। ईश्वर के जब ये जान जाएगा, वाल्मीकि जी बहुत बड़ा डाकू था नहीं था डाकू, हाँ। वो जान गए थे, तुरंत बदल गए। तुरंत। तुलसीदास भी बदल गए पत्नी कहने पर। जी 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 जी। हाँ? ऐसे बहुत बहुत महात्मा है कि बदल गए जी। लेकिन यह अर्जन करने के बाद उसका कहीं नाम निशान नहीं है। जी जी जी। या संपत्ति का अधिक है, अर्जने के बाद हम अपन जहाँ अनुभव करते हैं उसका कहीं नाम निशान नहीं है। विवेकानंद जी देखिए, दुनिया में कुछ नहीं है। ये भी बात सत्य है कि अध्यात्म जगत समझना आसान नहीं है। अध्यात्म जगत को समझने के लिए खूब मैरिटोरियस होना चाहिए, मतलब खूब समझदार की जरूरत है। आज जो लड़ाई झगड़ा जो आप देख रहे हैं वो नहीं समझने के कारण हो रहा है। समझ हो अगर हो जाता, जैसे गांव में घर में नहीं है, समझने के कारण लड़ाई होता है। उसी प्रकार से महात्मा में भी, शास्त्र पुराण में भी अगर कोई झगड़ता तो नहीं समझने के कारण होता है। समझ जाएगा तो ये बात समाप्त हो जाएगी। कबीर साहब भी बोले हैं, सभी सयाने एक मत। सयाना मतलब होता है समझदार, कि जितने समझदार हैं सबके संसार में एक मत है। अगर अनेक मत है तो इसका मतलब है कि वो समझदार का टोली नहीं है, वो और समझदार का टोली है। ये कबीर साहब बोले।
सभी सयाने एक मत। अब एक मत के लिए हम कुछ बोले भी थे। एक सयान सयान न होई, दूसर सयान जाने नहीं कोई, तेसर सयान जब जाने भाई, चौथे में सब जाए भी गोई। चौथे प्रकार के सयान मतलब उच्च सयान अगर हो जाएंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो एक हो जाएगा, सबका सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो तब क्या हो जाएगा, सब तो एक हो जाएगा। और जब तक 4 आना आप में बचा है, 8 आना इसमें बचा है, 12 आना बचा है, अब किसी में तालमेल होगा? ये कहेगा 8 आना बचा है, वो 4 आना बचा है, 12 आना, अब तो तालमेल नहीं होगा। और जब सबको सब कुछ खत्म हो जाएगा तो सब क्या हो जाएगा, एक समान हो जाएगा। आज भी वो चर्चा हुई कि ज्ञान होने के बाद मानसिकता में से सब अहंकार क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब सब के अहंकार समाप्त हो जाएगा तो सब एक हो जाएगा। जिनमें 19-20 बचा रहेगा तब तो मेल नहीं होगा, तब तो झगड़ा होबे करेगा। आज भी कुछ उस बात को लिया गया था। सभी सयाने एक मतकार, तो तय सयाना वही जिनके पास में मतलब वो ज्ञान है, वो प्रभु की प्राप्ति है, जिसमें नामो निशान अहंकार का क्या हो गया, समाप्त हो गया, बिगोई चला गया, मिट गया। वो सब क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, तब न एकता होगी। आज अनेकता क्यों होता है, हमें हम के न चलते अनेकता होता है, ये भी नहीं है जी। बहुत अच्छे ढंग से आप कहते हैं, बहुत अच्छे ढंग से समझाते हैं। हाँ, हमारे रामचंद्र से कहाँ आपका भेंट हुआ सो कभी? हाँ, रामचंद्र बाबू से भेंट हुआ जैसे कढ़ारा में कथा हुई ना जी, तो इनका बेटी रहती, ये भी सुने, तालमेल हो गया। ये आश्रम पर भी गए, ध्यान शिविर में ही भाग लिए। हाँ, तो चाइयो छोड़ दिए, पानो छोड़ दिए, 7 दिन ध्यान शिविर में ही भाग लिए। तब इनके मन में मेरे प्रति रुचि हुई जी, तभी बराबर फोन भी करने लगे। संजोग ऐसा हुआ कि कथा भी करवा रहे हैं दरवाजे पर बुला करके जी। इसी तरह से तालमेल। इस क्षेत्र में आने का कैसे हुआ मेरा, तो खौजरी पूर्णिया जिला में मेरा कार्यक्रम था, उसमें राजेश्वर साहब को भी बुलाया गया था। ये तेलवा में जो राजेश्वर साहब महंत साहब जो थे, जो डेथ कर गए, वो भी आए।